आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त तो गुजर ही जाएगा, तुम जो मेरे साथ हो। अब वो शबी कैसी है? शबी का मत पूछो, उसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। हाँ, दिल में आ गई। रिश्ता बढ़ाने से पहले शबी के हाल के बारे में सोच लेना। एक आग का दरिया है और ये मत भूलो कि सीनत आंटी का भी सामना करना है। मैं सिर्फ शबी का पूछ रही थी, मैं भी वही समझा रही हूँ। अच्छा सुनो, चलें, देर हो रही है। इस मामले को यहीं पर दबाओ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझिए सर जी, वो लौंडा कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। शबी देखो, मुझे जबरदस्ती इस घर से निकाल रहे हैं। शबी, मैंने तुम्हें कहा था कि इनकी साजिश है। शबी ये ठीक है? तुम्हें पता है मेरे और खावर के साथ इन लोगों ने क्या किया है? खावर अरेस्ट हो गया यार। मैंने खुद जावेयार से सुना है उसकी जान को भी खतरा है। कोई किसी को नहीं मारेगा, तुम बहुत ज्यादा फिक्र कर रही हो। वैसे भी जावेयार कुछ भी हो सकता है लेकिन कातिल नहीं हो सकता। तुमने कल रात अपनी इतनी तबीयत खराब कर ली थी, इतना ब्लड प्रेशर लो हो गया था तुम्हारा, इतना स्ट्रेस थोड़ी ना लेना। एनी, मुझे हो जाए कुछ भी, मैंने देखा है मेरे घर वालों को कितना फर्क पड़ता है। ऐसे नहीं कहते, सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे। वैसे भी जो सिचुएशन है ना, उसमें हम किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते, हमें उनकी बात भी समझनी है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मगर एनी आई एम रियली सॉरी। सॉरी किस बात का? कल जब सब तुमको इल्जाम दे रहे थे तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम्हें डिफेंड ही नहीं कर पाई। पता नहीं किस डिलेमा में, किस सोच में थी, मैं क्या कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे भी सच सामने आ ही जाता है एक ना एक दिन। मैंने जावेयार को सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम तो उल्टा मुझे रोक रही थी यार। वैसे जावेयार इतना बुरा भी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने खावर को एक्सेप्ट कर ही लिया। क्या? खावर को एक्सेप्ट कर लिया उसने? तो जब मैं बोल रही थी तो वो उल्टा मुझे हद है वैसे। खैर, सिकंदर अंकल इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कोई गुड न्यूज ही हो। चलो। खावर, तुम ठीक हो शबी? ना तुमने अपना ख्याल रखा, ना तुमने मेरा सोचा। मुझे छोड़ो, ये सब क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं है। सच बताओ मुझे, क्या पुलिस ने तुम्हें टॉर्चर किया है? टेल मी। मैं जानती थी आप लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मेरा आप लोगों से रिश्ता है, मुझे सजा दे देते। खावर पे तशद्दुद करने की क्या जरूरत थी? शबी, ये हमारे प्यार की निशानी है। तो पता है, जब पुलिस मुझे मारी थी तो मुझे दर्द नहीं हो रहा था, तुम्हारे तस्वुर से खुश हो रहा था। अच्छा भाई, अभी बैठ जाओ, अपनी ये कहानी बाद में सुना लेना, ठीक है? चलो। देखिए अंकल, उस दिन जो सारा हंगामा हुआ था, उसके बावजूद फैक्ट ये है कि मेरी और शबी की कोर्ट मैरिज हो गई है। और उसके लिए मैं आपसे और जीनत आंटी, आई मीन सासू मॉम से माफी मांगता हूँ। भाई बंद करो अपना ये नाटक। देखो जावेयार, मैं सिकंदर अंकल के कहने पे यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारे से तो बात भी नहीं कर रहा, तो अपनी जबान को जरा कंट्रोल में रखो।
और इतनी देर से मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? आदिल, कि तुम लोग क्या कर रहे हो? होश में आओ और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैंने फैसला किया है कि शबी की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। भाभी, आपको इस बारे में कुछ कहना है? तुम जो मुनासिब समझो करो सिकंदर, मुझे किसी बात पर कोई एतराज नहीं है। तो फिर ठीक है, शादी की तैयारियां शुरू करो। आदिल, सब फ्रेंड्स एंड फैमिली को इन्फॉर्म करो। 3 दिन के अंदर ये रुखसती हो जानी चाहिए। और हाँ, जब तक ये रुखसती नहीं होती शबी इसी घर में रहेगी। हाँ, पर तुम्हें इस बात से कोई इतराज तो नहीं है? अंकल, आपकी सारी बातें सर आंखों पर, लेकिन क्या मैं शबी से मिलने आ सकता हूँ? तुम इस घर के दामाद बनने जा रहे हो। तुम जब चाहो इस घर में आ सकते हो। तुम्हें कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं करेगा। थैंक यू सो मच अंकल। सही है, मैं जिम का ओनर नहीं हूं, लेकिन मैनेज तो मैं ही करता हूं ना जिम को। मैं बचपन से ही अकेला हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ कौन थी या मेरा बाप कौन था। हाँ बता, क्या कर रहा है फिर? कहाँ खोए हुए हो? इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस तुम मुझे छोड़ो। मुझे ये बताओ कि आईनी को क्यों बुलाया यहाँ पर यार? क्यों ना इनवाइट करो उसे? तुम्हें पता है कि जब हम दोनों आमने सामने होते हैं तो कुछ ना कुछ अजीब हो जाता है आदिल। एक तो तुमने शादी पे उसे बुला लिया। मुझे एक बात बताओ, क्या इस घर में कोई ऐसा इवेंट नहीं हो सकता जिसमें वो इनवाइटेड ना हो? तुम दोनों का आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो लगता है ये लव और ईगो का चक्कर है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर ईगो आ जाए ना तो लव बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा, इस तरह के जो चक्कर है ना, तुम ही चलाएगा। ओके, कहाँ जा रहे हो? देखो, हमें ये शबी के लिए करना पड़ेगा। वो तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार। अगर वो नहीं आएगी तो शादी में वो वाली रौनक ही नहीं लगेगी। और तुम अच्छी तरह से जाते हो, एनी की कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ शबी को रोकने के लिए गई थी। अब इस तरह क्यों घूर रहे हो? चलो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम आसान करता हूँ। एक काम करो, तुम जाके ना एनी को ड्रॉप करके आ जाओ और गाड़ी में सारी बात क्लियर कर लेना। बात खत्म। व्हाट? आर यू सीरियस आदिल? तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगू? मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम माफी मांगो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम में माफी मांगने वाली क्वालिटी नहीं है, लेकिन हमें हमारी बहन शबी के लिए तो ये करना पड़ेगा ना। उसकी दोस्त है। और खुद सोचो, मेरी तरफ से तुम नहीं होगे, उसकी तरफ से एनी नहीं आएगी तो इवेंट में कहां मजा आएगा? अधूरी सी खुशियां होंगी। वक्त ही सही तुम्हें एनी से दोस्ती तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम अपनी जिद पे अड़े रहो। मैं एनी को ड्रॉप करके आ रहा हूं, मेरा वेट कर रही हूं। अच्छा लिसन, चाबी दो मुझे। रियली? मुझे लग रहा है आज मोहब्बत जीत जाएगी। कितनी दफा कहा है ब्रो, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। आनी, आ जाओ, लेट्स गो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लेट्स गो। तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? आदिल के साथ जाऊंगी, आ रहा है वो। तो आदिल ने मुझे भेजा है यार, उसकी एक वर्चुअल मीटिंग है अभी। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना तो खुद अंदर जाके आदिल से पूछ लो। तुम क्या चाह रही हो कि मैं तुम्हें खुद गाड़ी के अंदर बैठाऊं? हाँ, क्यों नहीं? इतना तो तुम कर ही सकते हो। वैसे भी सबकी नजरों में बड़े जेंटलमैन बनते हो, तो थोड़े मैनर्स इधर भी दिखा दो। क्या हुआ?
नहीं समझ आ रहा। मुझे तो इल्जाम दे रहे थे कि मैं गलत हूँ, मेरी गलती है, और शबी के सामने सब कुछ मान गए और हीरो बन गए। क्या बात है तुम्हारी? मेरी बात सुनो, मुझे जो ठीक लगा ना वो मैंने किया। मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, समझी? अब चलो। चलो भाई, गाड़ी में बैठो या फिर वहां खड़े रहने का इरादा है? ओह माय गॉड, अब ये मत कहना कि तुम कोई राइड बुक करवाने वाली हो। चलो आओ। बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी लग्जरी भी इंजॉय करनी चाहिए, और खास तौर पे तब जब ज़ावियार सिकंदर आपका ड्राइवर हो। मेरी बात सुनो, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। पहला रास्ता, आदिल ने कहा है कि जब तक शबी की रुखसती नहीं हो जाती ना तो हम दोनों दोस्त बन करें। अच्छा, तो तुम इस चक्कर में मेरे ड्राइवर बने हो? हाँ बिल्कुल। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता वो ये है कि बस पकड़ के सीधा तुम अपने घर जाओ, या फिर तमीज से फ्रंट सीट पर आके मेरे साथ बैठो। ओके? ओके। अब सुनो, वो एनी कहाँ है? आदिल साहब आए थे, उनके साथ गई हैं एनी मैडम, और कुछ बातें भी कर रहे थे। अच्छा, तो क्या सुना तुमने? यही कि शबी को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। हायला, वो बस तो गई है ना? जी। अच्छा, वो निदा मेरा जरा पर्स लेके आना। तो बीमार की आदत करना तो बनता है ना? जी जी बिल्कुल। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? आपने मुझे कल भी कहीं जाने नहीं दिया और आज भी कहीं जाने नहीं दे रहे, और ये आप अचानक कहाँ से आ गए? एनी ने फिश मंगवाई थी, वही लेने गया था। बेटा इसे धोकर फ्रिज में रख दो। और रही बात शिराजी की तरफ जाने की, तो एक बात याद रखो, तुम भी बेटियों वाली हो, छुप कर रहोगी तो बेहतर होगा। एक बात बताओ, तुम मुझे देख रहे थे ना? हाँ। एक बात बोलूं? Just so you know, you're quite unattractive, and honestly speaking, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें किस तरह बर्दाश्त करूं। मेरी समझ से बाहर है। क्या? अल्लाह के नाम पे बाजी, अल्लाह के नाम पे। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आप दोनों मियाँ बीवी को हमेशा खुश रखे। से कितनी अजीब हो यार, क्या हरकत थी।
क्या था कि उस बेचारे बच्चे को थोड़े बहुत पैसे ही दे दी थी तुम। तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा था? हाँ तो कोई बदुआ तो नहीं दे रहा था ना वो। तुम्हारा साथ किसी बद्दुआ से कम नहीं है। इतना बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें? तुम में अच्छाई ही क्या है? ना चलो ठीक है, फिर तुम मुझे गिनवा दो कि मुझ में क्या बुराई है। एक काम करते हैं, तुम अपनी अच्छाइयां गिनवाओ एक एक करके, देख लेना एक भी नहीं मिलेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझ में कोई बुराई हो। ओके अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। एरोगेंट, रूड, स्टबर्न, फुल ऑफ हिमसेल्फ, अकड़ू। क्या क्या हो गया? अभी तो लिस्ट बहुत लंबी है ज़ावियार। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरी बुराइयां तुम्हें गूगल पर सर्च करनी पड़ रही हैं। अब पता चला कैसा लगता है कि जब आपकी कोई बुराई करे या फिर जो काम आपने किया ही ना हो उसका इल्जाम मुसलसल आप पर लगे। Listen, let me be honest with you. मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी and that's completely my fault and मुझे तुम पे वो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ये भी आदिल ने तुम्हें कहा होगा, उसने तुम्हें कन्विंस किया और तुम कन्विंस हो गए और मुझे ड्रॉप करने के लिए आ गए। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ ये चाहते हो कि शबी की शादी में कोई रुकावट ना आए। खैर मुझे यहीं से कोई कन्विंस मिल जाएगी। ख्वाबों से तेरे जुड़ने लगा है, गलियों से तेरी मुड़ने लगा है। इश्कावे तुझ में सब दिसदा है। मॉम आपने बुलाया था मुझे? हाँ ये तुम्हारी दादी का सेट है। तुम घर की इकलौती लड़की हो तो सिकंदर का कहना है कि मैं तुम्हें दे दूं। और ये तुम्हारी नानी की माला है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये तुम निकाह पर पहनो, पर है चलो। मामा अब मुझसे नाराज है। मैं माँ हूं ना, ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। हाँ लेकिन सहम जरूर गई हूं। पता नहीं मेरी कौन सी बात तुम्हें बुरी लग जाए और मैं तुम्हें खो दूं। मामा I'm sorry. I'm really sorry माँ। तुम्हारी ये सॉरी ना मेरे दिल में गड़ी हुई वहशत निकाल नहीं सकती। खैर 2 दिन में तुम्हारी रुखसती है, जाओ अपने काम वाम निपटाओ। मामा अगर आप नहीं मानी तो तुम रुखसत होने से इनकार कर दोगे? जिंदगी जज्बातियत पर नहीं जी जाती, प्रैक्टिकल होती है। अच्छा मत रो। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हें हंसता मुस्कुराता खुश देखना चाहती हूँ। मत रो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो जीनत। भाई तुमने आखिर अपनी बेटी की रुखसती इज्जत से कर ही दी, बदनामी से बच गई। बड़ी सब्र वाली हो भाई। और तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लोगी ही लोगी। बेटा ये तुमने क्या रंग पहना है निदा? कोई अच्छा सा खिलता हुआ रंग पहनती, बिल्कुल तुम्हारे कम्प्लेक्शन पे सूट नहीं कर रहा ये। तुम निदा के बजाय अपने होने वाले दामाद पर ध्यान दो। बेचारा कसम से उदास लग रहा है। अब तो माफ कर दो, निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। अम्मी जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते। कितनी बार बताया? जाओ देखो एनी किधर है। हाँ अच्छा तो मैं क्या कह रही थी, वो तुम्हें हमें बताया नहीं कि हम एनी की शादी कर रहे हैं। हाँ सुना मैंने। जैसे ही शबी की शादी हो जाती है ना तो हम एनी का भी रिश्ता कर देंगे। अल्लाह मियाँ हमारे बच्चों को नजरे बद से बचाए। बस जहाँ हमने रिश्ता किया ना
वहीं सर झुका दिया है। लड़के का कोई अता पता लिया था? मैंने शकील से कहा भी था, अमेरिका में होता है ना, बड़े फ्रॉड होते हैं वहाँ पे, ऐसे पैसा दिखा के शादी कर लेते हैं और जाके पता नहीं लड़कियों के साथ क्या सलूक करते हैं। पता किया था उसका? वो तो बस हर किसी की चॉइस की बात होती है ना, कुछ लोग अमेरिका में शादी करते हैं और कुछ लोग तटपुंजियों के साथ। एक्सक्यूज मी। और हाँ, एनी की शादी का सुन के बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा लगा। सारी जिंदगी ना तुम्हें ससुराल की तरफ से कुछ मिला ना शौहर की तरफ से। अच्छा है, भतीजी की ससुराल अमीर है तो तुम भी ऐश करोगी। एक्सक्यूज मी। तुम अभी तक इधर ही खड़ी हो, कहाँ ना आईने को ढूंढो। जा रही हूँ अम्मी। सीनत, हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो बेटी की शादी। पता ही नहीं चला और बात शादी तक पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम। ये हैंडसम कहाँ से मिला? और वो भी अकेला, ना आगे ना पीछे कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं। वही लड़का अकेला हो और हैंडसम हो तो व्हाई नॉट? कौन अपनी इकलौती बेटी को दूर करना चाहेगा खुद से? ऐसा नहीं है, लड़का बिल्कुल अकेला नहीं है, इसकी सारी फैमिली बाहर रहती है, मुल्क से बाहर। क्या शबी भी बाहर चली जाएगी? नहीं नहीं, शबी तो यहीं रहेगी। शबी की तो जिद थी कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और बहुत लकी है शबी। खाबर उसकी हर जिद पूरी करता है, हर शर्त मानने को तैयार है। फिर अकलौती बेटी की इतनी जल्दी शादी कर दी? बस वो खाबर की जिद थी कि शादी जल्दी हो, वरना तुम शबी को तो जानती हो ना, वो तो उसका बस चलता तो मेरा ख्याल है 1 महीना पहले से फंक्शन शुरू कर देती। वैसे लड़का बिजनेस क्या करता है? अरे यार, सोचने की बात है, जीनत के घर में शादी कर रहा है तो हल्की पार्टी तो नहीं होगा ना? हाँ, वो जिम की चेन है ना, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मुझे तो ये भी नहीं याद कि कितनी ब्रांचेस हैं। और यूं भी जिम्नेजियम का जितना सामान होता है ना, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। और शमीम, तुम तो जानती हो हमें पैसे की क्या कमी है, हमारी सवाल को यूं भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं आदिल, आदिल मेरी बात सुनो, जाओ बहन को लेकर आओ ना, देर हो रही है, जाओ। अरे वो चलो। मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे, सपनों से नैना भर गए। इश्क का मैं तेरे सदके, हाथों में दुआएं भर के, आंखों से सजदे कर गए। ख्वाबों से तेरे जुड़ने लगा है
आज के बाद अगर तुमने सांस भी ली ना तो उस पर भी मेरी नजर होगी। ये बात तुम अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। क्या हुआ? यहाँ पे कोई एयर कंडीशनर नहीं है? नहीं, गर्मी लग रही है। पानी चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जूस भी है, वो लेकर आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं पीना। मैं लाता हूँ, एक मिनट रुको। नहीं, मुझे नहीं पीना, थैंक यू। Just take a sip यार। Just take a sip। ये खावर घर का इतना बुरा हाल क्यों हुआ है? शादी थी, कम से कम थोड़ी तो सफाई कर लेते। शादी के सारे इंतजाम करने थे, पर मैं एक दिन जेल में भी तो होकर आया था, तो इसलिए मौका ही नहीं मिला सफाई करने का। हाँ, मगर फिर भी आई मीन वी वर गेटिंग मैरिड, तुम कुछ तो क्लीनर से करवा लेते, या क्लीनर नहीं है? टाइम ही नहीं मिला था। आई एम रियली सॉरी। ये प्लीज ले लो, मुझे नहीं पीना। आर यू श्योर? या आई एम गुड। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, वैसे इतनी गर्मी भी हो रही है, इतनी चीजें भी फैली हुई हैं, यहाँ कोई क्लीनर नहीं है क्या? अच्छा वेट, मैं कमरे की हालत देखकर आता हूँ। Where are you going? Just give me a minute, okay? नहीं, गर्मी में मुझे तुम छोड़ के चले गए हो। सही। तो इसको करने के लिए हमें अथॉरिटी से बात करनी होगी। ओके, चलो मैं आपसे इसके ऊपर बात करता हूँ 5 मिनट में। थैंक यू। सलाम अलैकुम। जी बेटा, इस फाइल को हम सुबह ही कोर्ट में जमा करवा देंगे, ठीक है? इतनी जल्दी मान गया? हाँ। इस लड़के के जहन में चल क्या रहा है? पता नहीं डैड, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी उस लड़के से बात क्या हुई है, मुझे बताओ। साइलेंट। क्या है ये? एग्रीमेंट है कि अगर तुमने शबी को धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें हर जाना बनना पड़ेगा। और अगर मैं इसे साइन करने से मना कर दूं तो? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है खावर, क्योंकि शबी ऑलरेडी साइन कर चुकी है। और मेरा नहीं ख्याल कि तुम उसकी मर्जी के खिलाफ जाओगे, राइट? तुम लोग शबी से उसका हक इस तरह नहीं छीन सकते हो। ये सजेशन शबी ने दी है। उसे कहा जब इतना अच्छा शौहर मिल रहा है तो मुझे जायदाद में से कोई हिस्सा ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि तुम्हें पैसे नहीं शबी ही चाहिए। साइन करो। अरे पहले पढ़ तो लेते, हो सकता है कि डिवोर्स पेपर्स हो। बगैर पढ़े उसने साइन कर दिया। कमाल है। एब्सोल्युटली। बस शबी के साइन करने के बाद उसके पास मजीद कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आ जाओ, कम ऑन, लेट्स गो। लेट्स गो वेयर? कमरे में, और कहाँ? नहीं, वहां पे भी यही हाल होगा बहुत। तुम चलो तो। यू बी सरप्राइज्ड, कम ऑन, गिव मी अ हैंड। ये हमारा रूम है? यस। ये सब तुमने डेकोरेट किया है? घर देख के घबरा गई थी ना, तो मैंने सोचा कि जो तुम्हारा रूम है वो तो स्पेशली तुम्हारी पसंद का हो। Do you like it? Yeah. Yeah. आओ, बैठो।
आराम से। मेरे दिल के कोरे कागज पे सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। पोएट्री कर रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ, सुनोगी? कागज तो समझ आ गया, लेकिन ये कोरा क्या होता है? इसका मतलब ये है कि तुमने मेरी जिंदगी के अंधेरों में रोशनी भर दी है। तुम्हें रूम कैसा लगा? इट्स ब्यूटिफुल। चलो आओ एक पिक्चर लेते हैं। मेरे दिल की तरह मेरे मोबाइल में भी कैद हो जाओ। अच्छा बस ना। आज का दिन एक अच्छे दिनों में शुमार हो सकता है। शबी को उसकी मोहब्बत का मिल जाना, ज़ैनी आंटी सिकंदर अंकल का खावर को कबूल कर लेना, और ज़ावियार का मुझे बार बार देखना। क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच हो सकता है? क्या ये हमारे नए दौर की शुरुआत तो नहीं? क्या मोहब्बत अपना रंग दिखा रही है? ज़ावियार, तुम्हारा क्लिप तो बड़ा वायरल हो गया यार। इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स। मुझे तो लग रहा है किसी फिल्म प्रोड्यूसर की तुम पे नजर पड़ेगी और तुम गए सीधा मूवीज में। वैसे एक बात बताऊं, कपल बड़ा अच्छा लग रहा है। यू गाइस लुक गुड टुगेदर। जोड़ी बुरी नहीं है। फिलहाल तो मैं खुद को देख रहा हूँ आदिल। ये सेल्फ लव खत्म कर दो। मान लो मेरी बात, रोक लो इसे, अभी भी वक्त है। बक को रोक लो। बक को रोकने पे कोई रुका है? देखो, जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हो ना, तो बस फिर किसी एक को रोकना होता है। मोहब्बत करने वाले ने रोका और महबूब रुक गया। पागल वागल हो गए हो क्या? कहना क्या चाह रहे हो? कहाँ का प्यार, कौन सा महबूब? इसका मतलब तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो। ठीक है, तो फिर इस लड़की की शादी पे खुशियां मनाने के लिए और पार्टी करने के लिए रेडी रहना। कोई खलिश है, नम है, दर्द मिला पर कम है, आंखों में कोई गम नहीं। रूठ गए तुम जब से, होश नहीं है तब से, ठहर गया है दिल में। खुद गर्जी है आगे